आज मैं पढ़ा रही हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर हम किसी भी फंक्शंस के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। प्लीज़ आप उसको देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब यहाँ पर पहला है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब एफ डैश टी। एफ ऑफ टी आपका गिवन फंक्शन है, तो उसकी डिफरेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी, ठीक है। डैश मतलब उसका डिफरेंशियल। तो इसका फॉर्मूला रहेगा पी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जितना डिफरेंशियल है वो पी की डिग्री होगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल तो पी की डिग्री 1 लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एंड माइनस एफ ऑफ जीरो। यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यदि उसका nवां अवकलन है और उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, फंक्शन है मेरा एफ ऑफ टी, उसका nth डेरिवेटिव मतलब एफ एन टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है। तो फार्मूला देखिए, जितनी उसकी डेरिवेटिव है, जितने ऑर्डर का है, तो वो पी की पावर में आ जाएगा। तो पी टू द पावर एन एल ऑफ एफ ऑफ टी, क्लियर। जो भी आपका फंक्शन है यहाँ से उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड पी की पावर एन। पी की पावर कम होती जाएगी और कहाँ तक जाएगी? जो उसकी डिग्री है उससे एक कम तक, मतलब पी की पावर एन, पी की पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू, और कहाँ तक डिग्री एन है तो एन माइनस वन तक हम, सॉरी पी की पावर हम यहाँ तक ले जाएंगे, वन तक ले जाएंगे। एन पी एन माइनस वन, पी एन माइनस टू, अप टू एक एक कम हो रही है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 तक आपकी पी की डिग्री जाएगी। तो फार्मूला देखिए, पी की पावर एन एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस पी की पावर एन माइनस वन, एक डिग्री कम करी पी की, एफ ऑफ जीरो जो आपका फंक्शन दे रखा उसमें टी की जगह जीरो रखेंगे, माइनस पी की पावर एन माइनस टू। अब यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डिफरेंशियल उसमें जीरो रखना है, ठीक है। तो उसका डिफरेंशियल मतलब जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, पहले तो फंक्शंस में एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो ये एफ ऑफ जीरो मिलेगा। उसका डिफरेंशियल करिए, एफ टी जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डिफरेंशियल में वैल्यू पुटअप करेंगे तो उसको कहेंगे हम एफ डैश जीरो। सेकंड डिफरेंशियल करेंगे, उसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ एफ डैश जीरो, डबल डैश जीरो, उसमें पुटअप। कहाँ तक डिफरेंशियल करना है? जितना हमें nth डेरिवेटिव निकालने को कहा है तो उससे एक डिग्री कम डिफरेंशियल हमें करना है, मतलब f की पावर n माइनस वन, n माइनस वन डेरिवेटिव उसको निकालना, उसमें हमें जीरो पुटअप करना। इसको मैं 3 ऑर्डर पर जैसे लिख रही हूँ। जैसे सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे फंक्शन दे रखा है उसका ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर पर मुझे लाप्लास निकालना। तो देखिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रही हूँ। एफ थ्री टी यदि निकालना हमें फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव, तो पी की पावर जितना उसका डिफरेंशियल है उतनी उसकी पावर, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये रखा, पी की डिग्री कम करिए एक, तो पी की पावर 2, कहाँ तक ले जानी, मैंने कहा था डिग्री 1 तक ले जाएंगे, तो पी की पावर 2, फिर 2 से कम होगी तो पी की पावर 1, तो यहाँ तक पी आ जाएगी स्टेप। फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक डिग्री कम एफ ऑफ जीरो, तो पी स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एक और डिग्री कम, तो 2 में से एक कम और कम करेंगे तो क्या होगा, पी वन। फिर फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जीरो पुटअप करेंगे, एफ डैश जीरो। कहाँ तक डिफरेंशियल करना है? जितना हमें दिया था nth डेरिवेटिव तो n माइनस वन तक, मुझे यहाँ क्या दे रखा है, थर्ड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव तक निकालूंगी। तो एफ डबल डैश जीरो और यहाँ पर उसमें सेकंड डेरिवेटिव में जीरो पुटअप, इसमें पी नहीं आएगा, क्लियर। लास्ट में फंक्शन में देखिए यहाँ पर एफ में यहाँ पी आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो जो लास्ट डेरिवेटिव जो होगा उससे एक कम, उसमें पी नहीं है क्योंकि पी उसके पहले ही खत्म हो जाएगा। P3, P2, P1 तक आएगा और इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव में जीरो पुटअप करेंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा कि nth डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन ये है 1 डिग्री का। देखिए इसी पर मैंने 1 लगाया, p की पावर 1 l ऑफ एफ टी, p की पावर एक कम मतलब n 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ जीरो, n माइनस वन मतलब 1 माइनस वन, p की पावर जीरो मीन्स 1, और ये f ऑफ जीरो, क्लियर। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला देख लीजिए। लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, आपको फंक्शन देखा है, इसका मुझे लाप्लास करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी एल ऑफ एफ टी, वेयर जहाँ ए जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। सिंपल है, 1 अपॉन पी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो इंटीग्रल हट जाएगा, उसमें 1 अपॉन पी आ जाएगा और फंक्शंस की वैल्यू आ जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीप्लीकेशन बाय टी, ये मोस्ट टाइम पे ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इसको आप फॉर्मूले को याद रखिए। तो यदि कोई भी फंक्शन है उसमें टी का मल्टीप्लीकेशन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है माइनस एफ डैश पी। एफ डैश पी मतलब
जो भी मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का निकलता है, मैंने बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम हमारे जो फंक्शंस को एक नए वेरिएबल में चेंज करते हैं एफ ऑफ पी में। तो जो भी आपका एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकला है उसमें आप उसका डिफरेंशियल करेंगे, तो माइनस एफ डैश पी, मतलब जो एफ एफ पी निकला उसका पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल और साइन आएगा माइनस, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, मतलब टी की पावर यहाँ 1 है। अब मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन हो, यदि आपका कोई भी फंक्शन दे रखा है उसमें टी की पावर एन का मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब एल ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर एन। ठीक है, जैसे यहाँ एक ही था तो -1 की पावर 1 मतलब माइनस था, तो -1 की पावर एन, उसका nth डिफरेंशियल किसका, जो मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकला था फंक्शन एफ ऑफ पी आया था उसका पी के रिस्पेक्ट में nth डिफरेंशियल। ठीक है, अगर टी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है तो -1 की पावर 2 मतलब प्लस साइन हो जाएगा, और जो मेरा फंक्शन निकला था एफ ऑफ टी पर लाप्लास का फॉर्मूला लगा दूंगी मैं, तो जो मेरा फंक्शंस निकला उसका सेकंड डिफरेंशियल। क्लियर, जितना टी की पावर है उतनी ही टाइम्स हमें उसको डिफरेंशियल करना रहता है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन। ये मोस्ट आईएमपी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंड डिवीजन बाय टी, तो लाप्लास आप कोई भी फंक्शन रखा उसमें 1 बाय टी का यदि हम इंटीग्रल करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो देखिए ये मैंने 1 अपॉन पी करा था तो इंटीग्रल, तो इसी तरह से लाप्लास में यदि 1 अपॉन टी का डिवीजन है तो वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी की पावर इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स, ध्यान रखिए। ठीक है, इंटीग्रल पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स, इंटीग्रल का करेंगे तो 1 अपॉन पी और 1 अपॉन टी का होगा तो इंटीग्रल पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स उसमें कन्वर्ट हो जाएगा टी का। अब मैं इस पर क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस कराऊंगी, तीनों क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी को आपको सबको चेंज करना आता है। साइन स्क्वायर टी की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन 2, याद रख लीजिए 1/2 1 माइनस कॉस टू टी होता है। दूसरा है टी कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, तो ये टी कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस टू टी अपॉन 2, तो ये याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर टी का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब टी की पावर 1, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा माइनस डी बाय डी पी एफ पी। अभी मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन बाय टी, तो उसका फॉर्मूला इस पर लगेगा। अब यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की ई टू पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ भी देखिए ये मेरा फंक्शन हो जाएगा और ये टी, मतलब टी का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। ये कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, ये फंक्शंस का डिफरेंशियल दे रखा है, इसको हम एफ डैश टी मानेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो तीनों क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी हैं, इनको आप देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में ले रही हूँ एल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन स्क्वायर टी। तो मेरा फार्मूला याद कर लीजिए, टी एफ ऑफ टी का फार्मूला मैंने बताया था माइनस डी बाई डी पी एफ पी, मतलब जो भी मेरा फंक्शन है उसका लाप्लास निकालूंगी, उसका डिफरेंशियल करूंगी और साइन माइनस लगेगा। तो मैं लेके चली यहाँ पर, मेरा फंक्शन है यहाँ पर साइन स्क्वायर टी, टी को मत लीजिएगा, टी मल्टीप्लीकेशन में है उसके, तो वो उसको डिफरेंशियल में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिए टी का मल्टीप्लीकेशन है तो डिफरेंशियल और 1 अपॉन टी है तो इंटीग्रल, तो यहाँ पर टी है तो ये डी बाई डी पी। तो साइन स्क्वायर टी मैंने इसके पहले बताया था, यदि 1 अपॉन टी डिवीजन में अपॉन में है तो उसका इंटीग्रल हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो डिफरेंशियल, तो साइन स्क्वायर टी तो 1/2, ये फार्मूला याद रखेंगे हमेशा 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन 2। तो मेरा जो फंक्शन है वो साइन स्क्वायर टी को कंसिडर करूंगी, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर लाप्लास ऑफ, मेरा ये पूरा फंक्शन एफ टी दे रखा है, ये है मेरा साइन स्क्वायर टी को मैंने चेंज करा 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन टी। क्लियर, अब मैंने इसको लीनियर टी से खोला तो हो जाएगा, पहले तो इसको करा तो टी माइनस टी कॉस टू टी, फिर यहाँ 1/2 है, इसको मैंने बाहर ले लिया, मतलब खोलेंगे तो हमारा 1/2 एल ऑफ टी एंड माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ किसका हो जाएगा टी कॉस टू टी। क्लियर, इसका लाप्लास 1/2 उसमें आएगा। कॉस टू टी का मेरा जो एक्चुअल फंक्शन अब यहाँ ये रहेगा, ये इसमें टी का मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस टू टी का आपको सबको फार्मूला पता है, लाप्लास ऑफ कॉस टू टी बराबर कॉस टू टी में 2 को नहीं लेते, किसको लेते हैं, पी को। साइन टू टी होता है तो उसमें 2 लेते हैं, मैंने बताया था, और इसमें न्यूमरेटर जो रहेगा वो पी होगा, तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फार्मूला याद होगा सबको। ये हो गया मेरा एफ ऑफ पी। क्लियर, तो एफ ऑफ पी की जगह मेरा यहाँ फार्मूला लगेगा लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी बराबर -1 डी बाई डी पी, ये बताया था मैंने एफ ऑफ पी, ये एफ ऑफ पी आया। एफ ऑफ पी मीन्स क्या है, ये है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका फंक्शंस का लाप्लास, इसकी वैल्यू निकाली मैंने। तो एफ ऑफ पी का डिफरेंशियल तो यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ इसका क्या होगा एल ऑफ टी का, टी की पावर 1
टी की पावर एन का लाप्लास आपको पता है फैक्टोरियल एन अपॉन टी पी की पावर एन प्लस वन, यहाँ पावर वन है तो फैक्टोरियल वन अपॉन पी की पावर वन प्लस वन, एन की जगह वन रख देंगे, मतलब वन अपॉन पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू पी स्क्वायर प्लस वन बाय टू, ये माइनस माइनस प्लस, और डी बाई डी पी, एफ ऑफ पी क्या है मेरा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर, इसका मुझे डिफरेंशियल आपको सबको फॉर्मूला पता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर प्लस फिर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, एंड ये ऐसे ही रहेगा। तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई करा इस पर, तो पी स्क्वायर प्लस फोर, पी का डिफरेंशियल वन माइनस पी स्क्वायर प्लस फोर का डिफरेंशियल टू पी, और ये पी ऐसे ही रहेगा। फार्मूला लगाने के बाद में मेरी स्टेप ये आई, पी स्क्वायर एलसीएम लिया तो पी स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस तरह से आप करेंगे। एलसीएम लेने के बाद में ये स्टेप आएगी, इसको लेके आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर पी स्क्वायर का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर टर्म्स बचेगी आपकी 12p स्क्वायर प्लस 16, 2 को कॉमन ले लीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा 6p स्क्वायर प्लस 8 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप क्लियर है, यहाँ पर सिंपल है। तो ये आपका टी साइन स्क्वायर टी का, ध्यान से देखिए लाप्लास ऑफ टी साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी को हम चेंज करेंगे, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी, और टी को लीनियर बनाएंगे, और टी का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब उसका एक बार हमें डिफरेंशियल करना है। ठीक है, इसी तरह से टी कॉस स्क्वायर टी का निकाल सकते हैं आप, सेम इसी तरह से। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताया यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस कॉस टू टी अपॉन टू रख देंगे, सेम इसी तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। तो लाप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा टी ई की पावर माइनस टी वन माइनस, ये मैंने ई की पावर माइनस कॉस्ट उसका बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था लाप्लास ऑफ टी, पहले था टी साइन स्क्वायर टी, अब है टी ई की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी। ध्यान दीजिए इसमें ई की पावर माइनस टी भी आ गया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी की तो पहले हम वैल्यू रख देंगे वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी। हमेशा ध्यान रखिए साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी है तो इनकी वैल्यू इसमें चेंज करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास में साइन स्क्वायर टी का लाप्लास का फॉर्मूला नहीं था। हाँ, साइन ए टी का रहता है, कॉस ए टी का रहता है। ठीक है, तो इसको उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। ये चेंज करा मैंने, इसको मैंने खोला तो वन बाय टू, इसका मल्टीप्लीकेशन टी ई की पावर माइनस टी का वन के साथ और टी ई की पावर माइनस टी का कॉस टू टी के साथ, तो खुलेगा वन बाय टू लाप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस टी माइनस वन बाय टू लाप्लास ऑफ क्या हो जाएगा टी ई की पावर माइनस टी कॉस टू टी। यहाँ भी देखिए टी का मल्टीप्लीकेशन, इधर भी टी का मल्टीप्लीकेशन, ये फंक्शन हो जाएगा, यहाँ ई की पावर माइनस टी फंक्शन हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, पहला फॉर्मूला, ये फर्स्ट स्टेप, ये मेरी फर्स्ट और ये सेकंड, ये सेकंड कर रही हूँ। तो फर्स्ट में लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस टी की पावर कितनी वन, तो एक बार डिफरेंशियल होगा तो माइनस वन, फार्मूला बताया था मैंने माइनस वन डी बाई डी टी लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी। लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी का फार्मूला सबको पता है, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी बराबर बताया था मैंने, यहाँ लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी बराबर क्या था, इसका था वन अपॉन पी माइनस ए। क्लियर, तो यहाँ ए की जगह क्या है, यहाँ ए की जगह माइनस वन, तो पी माइनस ऑफ माइनस वन मतलब पी प्लस वन हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा इसका लाप्लास वन अपॉन पी प्लस वन। अब इसका मुझे डिफरेंशियल करना, डी बाय डी पी, ध्यान रखिए पी आएगा यहाँ पर, पी का फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाप्लास टी को पी में चेंज कर देता है तो डी बाय डी पी लिखेंगे। क्लियर, तो माइनस वन डी बाई डी पी वन अपॉन पी प्लस वन का डिफरेंशियल, पी प्लस वन की पावर ऊपर ले जाइए तो पी प्लस वन की पावर माइनस वन, और उसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस वन पी प्लस वन की पावर माइनस वन मतलब पी प्लस वन की पावर माइनस टू, वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन पी प्लस वन का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आया वन अपॉन पी प्लस वन का स्क्वायर। क्लियर, तो ये इसका डिफरेंशियल हो गया, ये मेरा फर्स्ट, ये यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप कर दूंगी बाद में। अब इसको निकालूंगी तो लाप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस टी कॉस टू टी, मतलब माइनस वन, एक ही टी है यहाँ पर, ये मेरा फंक्शन ये होगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी लाप्लास ऑफ, ये मेरा फंक्शन हुआ ई की पावर माइनस टी कॉस टू टी। ठीक है, तो ई की पावर यदि 80 होता है, ध्यान दीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैंने पढ़वाई थी आपको, तो इसको बिल्कुल आप दिमाग में रखिए। फर्स्ट शिफ्टिंग में यदि किसी भी फंक्शन के साथ ई की पावर 80 हो जाता है तो हम p को चेंज कर देते हैं p माइनस ए में। क्लियर, तो p शिफ्ट हो जाता है p माइनस ए में, तो यहाँ पर a की जगह है माइनस वन, तो मेरा p शिफ्ट हो जाएगा p माइनस ऑफ माइनस वन मतलब p प्लस वन में। तो देखिए cos टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, cos टू टी
इसका लाप्लास हो जाता है आपका पी आए टू आएगा कि पी आता है। कॉस में क्या आता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो p को मैं रिप्लेस करूंगी p प्लस वन से, क्योंकि यहाँ e की पावर माइनस टी है और यहाँ a की जगह है माइनस वन। क्लियर? तो ये हो जाएगा p प्लस वन, पी स्क्वायर की जाएगा p प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ये मेरा इसका डिफरेंस, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये एफ पी आया फंक्शन। अब इसका मैं करूंगी डिफरेंशियल आपको सबको पता ही है। p प्लस वन का स्क्वायर को खोल लीजिए, पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन प्लस फोर, मतलब पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस फाइव हो जाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, न्यूमिनेटर का डिफरेंशियल माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, फिर न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा, मतलब हर का स्क्वायर नीचे, हर ऐसे ही रहेगा, फिर अंश का डिफरेंशियल माइनस, फिर हर का डिफरेंशियल और फिर अंश। जो आपको फार्मूला याद ही होगा उसको मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ से। तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस फाइव का स्क्वायर, अब ये ऐसे ही रहा। इंटू यहाँ माइनस साइन को लगाना मत भूलिएगा, ये माइनस साइन चल रहा है हमारा। क्लियर? और फिर ये p प्लस वन का डिफरेंशियल वन, फिर p प्लस वन ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर टू पी प्लस फाइव का डिफरेंशियल क्या होगा टू पी प्लस टू। क्लियर? अब इसमें से मैंने इसको पूरा खोला, ये स्टेप आएंगी, इसको आप करेंगे सॉल्व, ये कैंसिल हो जाएंगे कुछ स्टेप, तो बचेगी आपकी स्टेप माइनस साइन बाहर है ये, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस थ्री, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस माइनस थ्री, और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ये मेरा किसकी वैल्यू आई है सेकंड की, ये सेकंड का। तो जो मेरा फर्स्ट जो मेरी एक्चुअल में जो वैल्यू थी, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूँगी फर्स्ट और सेकंड से जो हम निकाल चुके हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था ये वाला, तो ये वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू ये यहाँ पर मैं पुटअप करूँगी वन बाय टू, वन अपॉन पी प्लस वन का स्क्वायर, और सेकंड से वैल्यू जो निकाली है तो वन बाय टू, ये वैल्यू पुटअप करूँगी पी स्क्वायर टू पी माइनस थ्री है, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएंगी वन बाय टू। ठीक है? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ये आया। क्लियर? दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस माइंड में रखिए शिफ्टिंग थ्योरम, टी का मल्टीप्लिकेशन है या टी का डिवीजन है। टी का मल्टीप्लिकेशन है तो ध्यान रखिए डिफरेंशियल करना है, वन बाय टी है तो इंटीग्रल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ये फार्मूला लगाऊंगी मैं, कोई भी फंक्शन यदि दे रखा है उसके डिफरेंशियल का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अवकलन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फार्मूला मैंने बताया था पी एल ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैंने फंक्शन माना, यहाँ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी दे रखा है मतलब लाप्लास, तो ये है इस किसी फंक्शन का डिफरेंशियल। क्लियर? ये एफ डैश टी की जगह ये है। अब मुझे ये बताइए कॉस रूट टी किसके डिफरेंशियल में आएगा, साइन रूट टी में। तो मैं फंक्शन मानूंगी एफ ऑफ टी। ठीक है? तो इसमें हम फंक्शंस मानेंगे साइन रूट टी। क्लियर? ये क्योंकि यहाँ एल में है डिफरेंशियल, मतलब ये डिफरेंशियल है, तो एक्चुअल किसका डिफरेंशियल होता है कॉस साइन का। तो फंक्शन लूंगी साइन रूट टी, तो एफ डैश टी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा साइन रूट टी का कॉस रूट टी, और यहाँ इसका रूट टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा वन बाय टू की पावर माइनस वन, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन बाय टू वन बाय रूट टी। क्लियर? तो इसका डिफरेंशियल कॉस रूट टी अपॉन टू रूट टी, ये डिफरेंशियल हो गया। इसको डिफरेंशियल समझ लीजिए। रूट टी का डिफरेंशियल क्या होगा डी बाय डी टी, रूट टी मतलब टी की पावर वन बाय टू, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपका वन बाय टू एंड टी की पावर वन बाय टू माइनस वन, मीन्स वन बाय टू टी की पावर माइनस वन बाय टू, और टी की पावर माइनस वन बाय टू मीन्स कहाँ चला जाएगा वन अपॉन टू, टी नीचे आ जाएगा मतलब टी की पावर वन बाय टू, वन बाय टू मतलब रूट टी। तो यहाँ पर मैंने इसका रूट टी का डिफरेंशियल लिखा था वन अपॉन टू रूट टी, साइन रूट टी का तो कॉस रूट टी, और रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी। तो ये इस तरह से पूरा डिफरेंशियल हुआ। एफ ऑफ जीरो, जो मेरा फंक्शन है उसमें जीरो रखो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये भी मुझे पता चल गया, ये पता चल गया। अब इसको रख देंगे हम फॉर्मूले में, एल एफ डैश टी मतलब ये वैल्यू, ये रखा मैंने एफ डैश टी की जगह। फंक्शंस क्या है मेरा साइन रूट टी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है जीरो, ये रखी मैंने इस फार्मूले के अंदर। ध्यान रखिए फंक्शंस को बस इतना हाईलाइट करिए कि ये लेके चलना है हमें, ये हमें डिफरेंशियल दे रखा है तो फंक्शन साइन रूट टी लेंगे। तो वन बाय टू कॉमन निकाला मैंने, तो लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, ये जो मुझे चाहिए इसको निकाल रही मैं, तो ये हो जाएगा पी लाप्लास ऑफ साइन रूट टी
माइनस एफ ऑफ साइन रूट टी। प्रीवियस पार्ट देखिए, पार्ट 3 में मैंने साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है। उसका लाप्लास फार्मूला था रूट पाई 2 की पावर पी की पी की पावर 3/2 ई की पावर -1/4 पी। देखिए मोस्ट IMP ये भी ये मैंने करवाया है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर लिखेंगे। डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कि ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है ये पैटर्न। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल के जो रखी है आपने, लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, इसको आप देख लीजिएगा, ये निकाल चुकी, इसकी वैल्यू ये आएगी। अब पी की पावर 3/2 ये पी, मतलब पी की पावर यहाँ से एक पी कैंसिल हो जाएगा। पी की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं पी इंटू पी की पावर 1/2, तो पी से एक पी कैंसिल, तो पी की पावर 1/2 बचा। इधर है पाई की पावर रूट, और यहाँ पी की पावर 1/2 मतलब रूट पी, तो टोटल मिला के हो जाएगा रूट पाई अपॉन पी। क्लियर, इसको देख लीजिए पी, और यहाँ है पी की पावर 3/2, मतलब टोटल पावर आप पी को नीचे ले आइए, तो 1/p की पावर जाएगी 3/2 -1, मतलब 1/p की पावर 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं, 1/√p। तो नीचे आया आपका 1/√p, और ये रूट पाए, तो टोटल हो गया रूट पी पाई अपॉन पी। क्लियर, और यहाँ से ई के ये 1/2 से ये 2 कैंसिल, ये बचा, ये जो 2 है ये भी कैंसिल हो गया, तो ई की पावर -1/4p, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। पर इसके पहले आप ये वैल्यू को निकालेंगे पार्ट 3 में देखकर। तो ये तीनों क्वेश्चंस मोस्ट IMP अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, और आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।